भाजपा के युवा नेता विशाल कुमार द्वारा स्वागत समारोह न्यू अशोकनगर क्षेत्र में आयोजित किया गया। भाजपा की ओर से त्रिलोकपुरी विधानसभा से रविकांत उज्जैनवाल को विधायक प्रत्याशी बनाए जाने पर विशाल कुमार ने अपने कार्यालय पर फूलमालाएं पहनाकर स्वागत किया। लेकिन इससे पहले भगवान श्री हनुमान जी की आरती की गई। इस मौके पर विशाल कुमार के सैकड़ों समर्थक मौजूद रहे। इस बीच रविकांत उज्जैनीवाल ने विधायक प्रत्याशी बनने पर बीजेपी और विशाल कुमार तथा मौजूद लोगों का धन्यवाद किया। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं एवं विशाल कुमार ने रविकांत उज्जैनवाल को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए विशाल कुमार ने अपने भाजपा समर्थकों से कहा कि आने वाली 5 फरवरी को अपने तन मन से साथ देने के लिए कहा ताकि बीजेपी और रविकांत की जीत हो सके। आवाज भी बैठी हुई है। इतने फूलमाला, इतना सम्मान, इतनी पुष्प वर्षा, इतना सहयोग, इतना समर्थन देने के साथ आपने मुझे मतलब जो मेरा कद था ना, आज मुझे लग रहा है ये जो सम्मान आप सबने मेरे परिवार ने मुझे दिया है, मैं जीवन भर जब तक मेरा जीवन इस धरती पर है मैं ऋण कभी नहीं चुका हूँ। मेरे भाई जो पिछले जब से चुनाव डिक्लेयर हुआ है मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे, जब अशोकनगर आना हो रहा है तो उनका सौभाग्य मेरे भाई को मुझे मिल रहा है। ऐसे गौरव भाई, मेरे भाई त्यागी जी, मैं आपका हृदय की गहराई से आभार अभिनंदन करता हूँ। मैं सभी युवाओं का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। समय कम है इसलिए सबका चीजें लेना। हमारे चौधरी साहब, मिथुन भाई, गौरव भाई, सौरभ भाई, अनिल भाई, त्यागी जी, रिजवान भाई, गौरी बहने कहाँ गई और हाँ, सभी का मेरी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन क्योंकि समय थोड़ा कम है। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता ज्ञानचंद मिश्रा जी, ज्ञानदत्त पांडे जी, मेरे भाई गौतम सिंह जी यहाँ उपस्थित, मेरी माता, पहलवान जी, बड़े बुजुर्ग, मेरे आदर्श जिन्होंने, विश्वनाथ जी, भैया, चाचा जी, खालिद भाई, देखो कईयों के नाम विधायक जी, बहुत पहली बार यहाँ पर उपस्थित मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे साथी, समाज के सुधारक, समाज के चिंतक, समाज को जगह समय पर संदेश देने वाले, समाज को समय समय पर समाज के बारे में बताने वाले मेरे सभी वरिष्ठजन, आपको मैं सादर चरण स्पर्श वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, मेरा नाम रविकांत उज्जैनवाल है। मैं भारतीय जनता पार्टी का पूर्व में कई दायित्वों पर मैंने काम किया। मैंने अपनी राजनीति, कॉलेज राजनीति से प्रारंभ की। मैं देशबंधु कॉलेज यूनियन का अध्यक्ष से लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जिले का अध्यक्ष रहने तक, और 2 बार मैं दिल्ली में सबसे कम उम्र का जिले के अंदर मंत्री के रूप में मैंने आपके साथ काम करना सीखा। तो मेरे को भारतीय जनता पार्टी ने जोरदार तारीफ। आज हमारे देश के अंदर जो यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिनका संकल्प सिर्फ इस देश में ही नहीं पूरे विश्व में, आप जहां भी जाएंगे तो प्रधानमंत्री जी के बारे में हमें गौरवान्वित महसूस होता है कि इस देश में हम रहते हैं जहाँ के प्रधान सेवक पूरे विश्व में डंका बजा रहे हैं। ऐसी भारतीय जनता पार्टी, ऐसे तूने मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता, मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को आपके बीच में सेवा करने के लिए भेजा है। मैं आपके लिए सेवा करने के लिए, और मेरे को भारतीय जनता पार्टी ने जिम्मेदारी दी है। मैं प्रत्याशी नहीं, मैं सेवक हूँ आपका। जिम्मेदारी दी गई है ये आप लोगों के लिए, आपकी सेवा करने के लिए 24/7 मैं आपकी सेवा में खड़ा रहूं। ये भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है। और आज इस प्रांगण में जिस प्रकार से पुष्प वर्षा से लेकर युवाओं और माताओं बहनों का जोश देखने को मुझे मिल रहा है, मैं निश्चिंत हूँ विशाल भाई। मैं एक एक कार्यकर्ता, एक एक पब्लिक, एक एक जनता, एक एक कार्यकर्ता, एक एक व्यक्ति का जीवन भर ऋणी रहूंगा। जीवन भर कभी भी, मैं जब तक मेरा जीवन है मैं आपका कभी भी ऋण नहीं उतार पाऊंगा। ये मेरे मन का जोरदार ताली से एक बार
क्योंकि ये आशीर्वाद, ये सहयोग, ये समर्थन आपके बेटे, आपके बच्चे, आपके सेवक, आपके भाई, जो आप मुझे समझते हैं, आप मुझे दे रहे हैं। मेरी आंखें नम है कि मेरे पास शब्द नहीं है, मैं क्या बोलूं। ये समाज मेरे साथ में, मेरे देश के लिए कितना आगे आ रहा है। दिल्ली में 70 विधायक भारतीय जनता पार्टी ने विधायक प्रत्याशियों को भेजा जिम्मेदारी के ताब से कि आप लोग जाइए, जनता की सेवा कीजिए और जनता के लिए आपके पास काम करने के योग्य है तो आप काम करेंगे। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे पास इस त्रिलोकपुरी विधानसभा के लिए मिशन भी और विजन भी, हम दोनों पे काम करेंगे। जिस दिन से हम चुनाव जीतेंगे, मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं, हम ये चुनाव 1001% जीत रहे हैं। जोरदार ताली। जब 5 तारीख को जब हम मतदान करेंगे, जब आप 5 तारीख को मतदान करेंगे और 8 तारीख को जब हम सरकार बना रहे होंगे, तो त्रिलोकपुरी विधानसभा सबसे पहले बार में पूर्वी दिल्ली लोकसभा में सबसे पहला त्रिलोकपुरी विधानसभा होगी जो जीत रही होगी और पहली बार देखने हो जाएगा त्रिलोकपुरी विधानसभा का विधायक बन गया। वो संकल्प हम सब लोग आज लेकर उठे, क्योंकि अब जो लड़ाई है वो झूठ और सच्चाई के बीच में रह गई है। एक तरफ वो जुमलेबाज भ्रष्ट निकम्मा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उसका मित्र मनीष सिसोदिया, जो शराब के दलाल और शराब के घोटालों में जिनके नाम आए, वो जेल काट के आए और जब जेल से उन्हें बेल मिली तो उन्होंने बोला सत्य में विजय थे। मैं पूछना चाहता हूं, क्या किसी को बेल मिलती है तो क्या वो आरोपी नहीं होता? आरोपी होता है। तो क्या ऐसे व्यक्ति को, जिसने जो शराब नगरी दिल्ली को बना दिया हो, क्या ऐसे दिल्ली में रहने वाले लोग हमें एक के साथ एक पौवा फ्री देने का काम किया तो अरविंद केजरीवाल ने किया। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पिंक टॉयलेट बना रही है, आप जाके देखिए, हमारे यूपी हमारे 60 टच होता है अशोकनगर में, अभी हम यहीं से बाहर निकलेंगे तो उत्तर प्रदेश चालू हो जाएगा। एक तरफ ये आदमी ने क्या किया, अरविंद केजरीवाल नामक ने पिंक ठेके खोले। जो भी माताएं बहनें जाएंगी, क्या आप में से मैं पूछना चाहूंगा, कोई भी ऐसा चाहती है हमारे घर का कोई भी भाई बहन बुजुर्ग बेटा कोई भी शराब पिए? शराब की बोतल अगर 500 रुपए की आती है तो केजरीवाल ने क्या स्कीम करी पता है? 20% छूट देती महिलाओं के लिए कि 3 बजे तक रात तक कोई भी महिला अगर जाएगी शराब के ठेके में जाएगी, जो 500 रुपए की बोतल है उसे वो 400 में मिल जाएगी। तो घर के बुजुर्ग और भाई बहन क्या बोलेंगे, मेरी माँ, मेरी बहन या बेटी, जा तू जाके लिया और 400 रुपए में मिल जाएगी, 100 रुपए का तो फायदा होगा। क्या आज तक हमारे देश के अंदर ऐसी संस्कृति रही है कि माताओं बहनों को जो स्थान हमारी संस्कृति में दिया जाता है वो अलग स्थान होता है? माँ दुर्गा से हम देखें, माँ पार्वती से हम देखें, चाहे हम माँ जमुना से देखें, चाहे गंगा से देखें, चाहे अपने देश की संस्कृति उठा के देखें, हम तब भी क्या कहते हैं, भारत माता की जय। और वो क्या कर रहा है, हमारी माओ को लाइन में लगा रहा है ठेके की। तो क्या ऐसे व्यक्ति को दिल्ली के अंदर आना चाहिए? अब उन्होंने क्या जुमलेबाजी चालू कर दी, 1000 रुपए देंगे, अब 1000 भी नहीं दे। फिर चुनाव आ गए तो बोले 2100 देंगे, जब सरकार में ले आओगे तो। मैं पूछना चाहता हूँ, 2100 रुपए अभी भी तो सरकार में आप ही हो, दिक्कत आ कहाँ रही है? मुझे सरकार में ले आओ, मैं 2100 दे दूंगा, अभी भी तो आप सरकार में थे भाई, तब कहाँ गए वो 2100 रुपए? इनसे जवाब पूछना है जब इनके लोग आए, और इनको जवाब देना है कि 5 तारीख को जब हम लोग अपनी वोट डाल रहे होंगे तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डाल रहे होंगे, नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत कर रहे होंगे। जो दिल्ली का सपना सच में दिल्ली दिल वालों की है, वो दिल्ली हमें बनानी होगी, हमें संकल्प लेना होगा। और मैं रविकांत, मैं अपनी त्रिलोकपुरी विधानसभा को नशा मुक्त, अपराध मुक्त, शिक्षा युक्त, स्वच्छ भारत का संकल्प लेके इस त्रिलोकपुरी को बनाने का मेरा संकल्प है। जो अशोकनगर के अंदर हालात बने हुए हैं, गंदगी जगह जगह पड़ी हुई है, सारी की सारे सीवर लाइन चौक है और सारी सड़कें खराब हैं। जिस दिन हम चुनाव जीतेंगे उसके अगले 10 दिन के अंदर यहाँ का काम हम शुभारंभ करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और ये त्रिलोकपुरी में जब कोई एंट्री करेगा तो वो त्रिलोकपुरी सच में महाकाल की नगरी वाली त्रिलोकपुरी का जो मैं सपना देख रहा हूँ, क्योंकि बाबा महाकाल का जैसे विशाल भाई के पास विशेष स्नेह और आशीर्वाद है, उसी प्रकार मैं भी उनका एक छोटा सा भक्त हूँ। तो मैं
ना बाबा ने हमें छल करना सिखाया, ना हम छल करना सीखते, ना हम छल करेंगे। हम वादों के पक्के, हम वादे करके आए हैं और आपके बीच में वादे लेकर आए हैं और वादे करेंगे। आप भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी हाईलाइट्स दी हुई हैं। 21,000 गर्भवती महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की है कि हम देंगे। 2500 रुपए लाडली योजना के तहत हम अपनी माताओं बहनों को देंगे। युवाओं के लिए रोजगार का अवसर हम देंगे। हम साथ साथ एक सिलेंडर के साथ एक सिलेंडर दिवाली होली हम देंगे और 500 रुपए की सब्सिडी भी हम देंगे। हर घर से साफ जल आप लोगों को मिलेगा। जब आप जल खोलेंगे तो आपको गंगा जल मिलेगा और दिल्ली का जो पॉल्यूशन का स्तर है उसे हम पूरा कंट्रोल में करके लाएंगे। पुनः विश्व गुरु का जो सपना हम भारत को देखते हैं, क्योंकि भारत हमारी माँ है, दिल्ली हमारी दिल है, हमारी राजधानी है। इसका अच्छा करना हमारा कर्तव्य है। अपना मतदान करें और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना वोट करें। आप सभी ने मुझे सुना, आप सभी ने मुझे अपना आशीर्वाद, सहयोग, समर्थन दिया। विशाल भाई, मैं जीवन भर आपका और हमारी क्षेत्र के जो गणमान्य उपस्थिति लोग हैं उनका मैं जीवन भर ऋणी रहूंगा, आभारी रहूंगा। ये जीवन भर मैं एहसान आपका भूलूंगा नहीं। आप सभी ने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हिंदुस्तान एक परंपरा है जहां प्यार की गंगा बहती है, गंगा जमुना की तहजीब है। यहाँ एकता का प्रतीक है। हम लोग आपके लिए इस काम को उन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे कि वो लोग बनने के बाद आपको आपके नाम से, आपके परिचय से पहचाने। जब हम ये कह देते हैं कि भाई हमको ये काम करना है, ये चीजें करनी है, नेता नगरी में 2-3 चीजें बड़ी क्लियर है। मेरा मकसद है, मेरा आगे जो भी परिवार का युवा होगा वो आगे बढ़ने का काम हो, वो राजनीति में भी सक्रिय हो, नौकरी में भी सक्रिय हो, उसको आगे भी विश्वास हो, चीजें भी। तो आप सबसे मेरी यही प्रार्थना है कि हमें सबसे पहले अपने और अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए बात को रख देना चाहिए। अभी अशोकनगर के अंदर लमसम 125 गलियां हैं, 138 गलियां यहां परिवार की तरह है। लेकिन दुर्भाग्य की यह बात है कि अशोकनगर में पूरी दिल्ली में सबसे ज्यादा युवा होने के साथ साथ बेरोजगार भी इतने ही बढ़े। अगर मैं 10 की बात करूं तो 3 युवा काम कर रहा है और 7 युवा बैठकर खा रहा है। क्या गलत? आप ये भी जानते हैं कि जब 40 साल से यहां दारू का ठेका चल रहा था, उसको बंद कराने का काम मैंने और स्वयं आप सब ने किया था। 40 साल से लगातार, भाई साहब आ गया 40 साल से लगातार जो दारू का ठेका चल रहा था, ना जाने कितनी बहनों के सुहाग उजड़ गए, कितने बच्चे बेघर हो गए, लेकिन उस दारू के ठेके को कोई बंद नहीं करा पाया था। लेकिन वो दारू का ठेका जो चला रहा है वो कौन है, किस पार्टी से है, कोई जानता है क्या? अशोकनगर में जिसने 40 साल दारू का ठेका चलाया वो किस पार्टी में है? थोड़ा जोर से आवाज लगाओ यार। सबको पता है ना, सबको मालूम है ना। अगर ऐसे लोग चुनाव में जीतने का काम करते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि यहां दोबारा से दारू के ठेके खुलेंगे और कोई विकास नहीं होगा।